मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। ईरान जंग में सालिसी पर अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के लिए तारीखी करारदाद पेश। करारदाद डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एल ग्रीन ने ऐवान नुमाइंदगान में पेश की। करारदाद में पाकिस्तान के अमन के लिए कोशिशों और सहूलतकारी पर तारीफ की गई। करारदाद में कहा गया है ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान कलीदी सालिस का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने सिफारती वफूद की मेज़बानी के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की। पाकिस्तान अमन बातचीत के लिए महफूज और काबिल एतमाद मकाम फराहम कर रहा है। पाकिस्तान मुस्तकिल अमन को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। जंग में अब तक 13 अमरीकी फौजी हलाक, 399 से ज़ायद जख्मी हुए। जंग के खात्मे से मशरिक़ वुस्ता समेत दुनिया भर का फायदा होगा। The really wonderful leadership at place. As you know, Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic. The Field Marshal and the Prime Minister, and they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation. सदर ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान शानदार मुल्क और उसकी क़यादत बेहतरीन है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया। पाकिस्तानी क़यादत ने मुज़ाकरात के दौरान कार्रवाइयों से रोका था। ईरान के अमरीकी बहरिया के 3 जहाज़ों पर हमले नाकाम बना दिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा ईरानी मिसाइल, ड्रोन्स और हमलावर कश्तियां तबाह कर दी। अमरीकी बहरी जहाज़ों को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी जहाज़ आबने हुर्मुज़ से गुजरकर दोबारा नाकाबंदी बेड़े में शामिल हो गए। ईरान ने जल्द मुआहिदा ना किया तो मजीद ताकत से जवाब देंगे। ईरान ने पहली, दूसरी और तीसरी रजीम को ख़त्म कर दिया। ईरानी रजीम ने 42,000 पुरअमन मुजाहिरीन को कत्ल किया था। ईरान का अमरीका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। कमांडर ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है अमरीका ने बंदर जासक के करीब ईरानी ऑयल टैंकर पर हमले किए। आपने हुर्मुज़ की जानिब अमरीकी बहरी जहाज़ों की पेशकदमी पर भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। बैलिस्टिक और एंटी शिप क्रूज मिसाइलों, खुदकुश ड्रोन्स के जरिए अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग के मुताबिक दुश्मन के जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। कार्रवाई में 3 अमरीकी जहाज़ आपने हुर्मुज़ के इलाके से फरार हो गए। आपने हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल अमरीकी इक्तिसादी पाबंदियों को बेअसर बना देगा। अब जो ईरान चाहेगा वही कानून आपने हुर्मुज़ पर लागू होगा। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ कहते हैं ईरान अब अहम आबी गुजरगाह की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगा। जंग के बाद खित्ते को इक्तिसादी मरकज़ में तब्दील करना है। इलाकाई सलामती यकीनी बनाने के लिए हमसायों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ईरानी अवाम जंग के हकीकी फातेह हैं, जल्द फतह का जश्न मनाएंगे। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है अमरीकी बहरी जहाज ईरान के खिलाफ नाकाबंदी के नफाज में मसरूफ है। अमरीका के 20 से ज़ायद जंगी बहरी जहाज़ों ने नाकाबंदी कर रखी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतरी हम मनसब का राबता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। पायदार अमन के क़याम के लिए सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अवाम अमीर कतर के जल्द दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। अमीर कतर का दौरा बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल काविशों को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का राबता। अब्बास इराक़ची ने चीन के हालिया दौरे और अहम पेशरफ से इसहाक़ डार को आगाह किया। ईरानी शहरियों की वापसी पे ताउन पर ईरान का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। मार्का हक में जो कुछ भारत ने देखा वो हमारी ताकत का सिर्फ 10% था। हमने अभी एक किस्त दिखाई है, जो करना है कर लो। हम यहीं खड़े हैं, भरपूर ताकत से जवाब देंगे। भारत की फौज का हाल क्या है हम दुनिया को झलक दिखा चुके। ये लोग अब आकर देख लें इनकी हैसियत क्या है, बखूबी अंदाजा हो जाएगा। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता।
मार्का हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर मुसल्लह अफवाज की प्रेस ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कौम को मुबारकबाद दी। कहा, मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान कौम की उमंगों पर पूरा उतरी, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। भारत ने तवील अरसे से बयानिया बनाने की कोशिश की कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, लेकिन भारत का बयानिया जमी बोस हो चुका। इस बार 14 अगस्त को अजीमुशान परेड होगी। अपनी पावर पोटेंशियल की छोटी सी झलक दिखाएंगे। DGISPR ने तंज करते हुए कहा, भारत सिंदूर से बाहर क्यों नहीं आता? कोई मर्दाना नाम रख लें। कोई समझता है 2 एटमी ताकतों में जंग की गुंजाइश है तो वो पागल है। पाकिस्तान का हर कीमत पर दिफा करेंगे। पाक फजाइया का भारत के खिलाफ स्कोर 8-0 रहने का ऐलान। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक गाजी ने बताया, मार्का हक में भारत के 7 लड़ाका तैयारे और एक मल्टी रोल ड्रोन गिराया। तबाह किए गए भारतीय तैयारों में 4 राफेल, एक SU-30, एक MiG-29, एक मिराज 2000 शामिल। इसके अलावा कई भारतीय तैयारों को उड़ने के काबिल नहीं छोड़ा। रियर एडमिरल शफात अली खान ने कहा, जमाना अमन हो या जंग हो, खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत ने गुज़श्ता साल मई में बेड़ा तैनात करने की कोशिश की जो हर तरह से लेस था, लेकिन बहरी बेड़ा जाहरियत की हिम्मत नहीं कर सका। मार्का हक तारीखी और यादगार था। मार्का हक में हिंदुस्तान को मार पड़ी तो मदद के लिए नाम नेहाद अफगान वजीर खारजा को बुला लिया कि आओ हमारी मदद करो। दुनिया ने बेस्ट फ्रेंड्स के गले मिलते हुए तस्वीरें देखी। DGISPR ने कहा, भारत की शिकस्त के बाद फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान के हमलों में तेजी आई। मार्का हक के बाद अफगान भारत गठजोड़ बेनकाब हो गया। अक्टूबर 2025 में ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया। अब बॉर्डर से दहशतगर्दों की आमद रुक गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौम को बिल्कुल वाज़ेह बयानिया दिया है, फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रखेंगे और ये अज़्म मजीद पुख्ता हो रहा है। एक सवाल के जवाब में कहा, बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है जो उन्होंने आपस में करनी है। किसने रोका है? पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अपनी गंदी जुबान से कराची का नाम तो लेकर देखो। हमें तो छोड़ें, फिर देखना कराची वाले क्या करते हैं। मुसल्लह अफवाज का फिल्मी दुनिया में खोए भारतीय वज़ीर दिफा को जवाब। DGISPR ने कहा, अभी आपको छोटी सी झलक दिखाई थी, इस बार हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे, फिर आप अपने मुंह से कराची का नाम लेते घबराएंगे। रियर एडमिरल शफात अली खान ने कहा, कराची की धमकियां देने वाले मिस एडवेंचर करके तो देखें। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक गाजी ने कहा, भारतीय फौज सिर्फ मूवी का स्क्रिप्ट बना सकती है, ऑपरेशनल प्लान बनाना उसके बस की बात नहीं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और रहेगा। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीरी अवाम ने तय करना है। पाकिस्तानी अवाम और कश्मीरियों के दिल एक साथ धड़कते हैं। DGISPR कहते हैं, दुनिया जानती है मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से जुल्म किया जा रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी दुनिया का वाहिद माहिरा था जिसमें दरियाओं की भी तकसीम हुई थी। 6 दरियाओं का पानी कश्मीर से आता है। कश्मीर कह चुका है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, फिर हम फैसला करेंगे पानी किसको देना है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की ख्वाहिश और एजाज है। जिस तरह हमें सऊदी अरब की सलामती और हिफाजत अजीज है, ऐसे ही सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की सलामती और हिफाजत अजीज है। हम अपना अहद पूरा करेंगे। पाक फजाइया ने श्रीनगर से भटिंडा तक दुश्मन को सबक सिखाया। भारतीय फजाइया को इबरतनाक और तजलील से भरपूर शिकस्त दी। सरबरा पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का तकरीब से खिताब। कहा, पाक फजाइया ने दुनिया के सरे फहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिला दिया।
S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लम्हों में तबाह किया। दुश्मन की तमाम तंसीबात पाक फ़ज़ाइया के निशाने पर थीं। पाक फ़ज़ाइया अपनी सरहदों की मुहाफ़िज़ है, हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। मार्का हक का 1 साल, पेशावर स्टेडियम में जश्न फतह की शानदार तकरीब। फौजी जवानों ने दुश्मन से जंग का अमली मुजाहरा किया। आर्टिलरी फायर पावर का भी मुजाहरा। आवाम का जबरदस्त जोशो खरोश, अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे, मकामी फनकारों की जबरदस्त परफॉर्मेंस, ढोल की थाप पर रक्स। साहिर अली बग्गान, नताशा बेग, हुमरान बैंड और शाहिद मलिक ने शुरका का लहू गरमाया। तकरीब के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी। तकरीब में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी समेत सिविल और अस्करी हुकाम और आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। PSL की चैंपियन पेशावर ज़ल्मी की ट्रॉफी भी स्टेडियम लाई गई। Younger generation of Pakistan doing a fabulous job when it came to the narrative building. Gen Z of Pakistan were at the top of their game. Two nuclear nations fighting a war. This young generation posting memes that if you come to Lahore, do not ask for directions, you will surely get lost. The entire attention of the Indian media was diverted towards that meme war. पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ने मार्का हक में कमाल ही कर दिया। ऐसी मीम्स बनाई, भारतीय मीडिया परेशान हो गया। दुनिया हैरान रह गई। 2 एटमी मुल्क आपस में जंग लड़ रहे हैं और जेनजी तरह तरह की मीम्स बना रही हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तकरीब से खिताब करते हुए जेनजी के काम को सराहा। पाकिस्तानी मीडिया की तारीफ करते हुए कहा, पाकिस्तानी सहाफ़ियों, TV एंकर्स ने जिम्मेदाराना सहाफ़त का मुजाहरा किया। दौरान जंग सनसनीखेज़ी से गुरेज किया। मेरे हुकूमत के साथ मेरी जमात के कई चीज़ों पे इख्तलाफात होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी मैटर्स पर और इम्पोर्टेंट जो फॉरेन रिलेशंस के मैटर्स हैं उस पर हम एक पेज पे होते हैं। कौमी मामलात पर मुश्तरका बयानिया बनाना ज़रूरी होता है। पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल पर हुकूमत से इख्तलाफ भी रखती है। सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी पर हम एक पेज पर होते हैं। PP की सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी कहती हैं, पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है, हुकूमत के अंदर नहीं। बिलावल भुट्टो आज भी पाकिस्तान का मुकदमा आलमी सतह पर पेश कर रहे हैं। हुकूमत ने पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में लिया, ये खुशाइंद इक़दाम है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ बहरान की सूरत में ही मुत्तहिद होंगे। इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए हमें जंगों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हम सिंधी, पख्तून, बलोच, पंजाबी या महाजिर नहीं बल्कि सिर्फ पाकिस्तानी हैं। पाक श्रीलंका मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मश्क, शेक हैंड्स 2 तरबीला में खत्म। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते पर मुहित पाक श्रीलंका मुश्तरका फौजी मश्क 27 अप्रैल से जारी थी। मश्क में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, पाकिस्तान आर्मी और श्रीलंकन स्पेशल फोर्सेस ने हिस्सा लिया। मुश्तरका मश्क का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में महारत को मजीद बेहतर बनाना था। पाक श्रीलंका अफवाज ने मुश्तरका तरबियत के दौरान पेशा वराना सलाहियतों का आला मुजाहरा किया। GOC स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। श्रीलंका के मेजर जनरल अजीत अबे वर्धाना ने भी इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। मश्क शेक हैंड्स 2 से पाक श्रीलंका अस्करी ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। मुश्तरका फौजी मश्क में इंसदाद दहशतगर्दी ड्रिल्स और तरीक़ाकार पर खुसूसी तवज्जो दी गई। झलमक्सी में कोच खाई में जा गिरी, 8 अफराद जान से गए, 30 जख्मी। कोच खारान से लाड़काना जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। डेरा गाजी खान में स्कूल की छत गिरने से 4 बच्चे जाँ बहक हो गए, 20 अफराद जख्मी हैं। इमारत में तामीराती काम जारी था। जाँ बहक तालिबा की वालिदा गम से निढाल। कराची सोल्जर बाजार में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी खातून दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया सोल्जर बाजार 2 नंबर के करीब डकैती के दौरान पेश आया। जाँ बहक खातून की शनाख्त 57 साला यास्मीन के नाम से हुई। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में NCCI का बड़ा कॉल सेंटर पर छापा, 50 से ज्यादा एजेंट्स को हिरासत में ले लिया। कॉल सेंटर से लैपटॉप समेत दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया। NCCI हुकाम का कहना है तहकीकात के बाद कार्रवाई का आगाज किया जाएगा।
कॉल सेंटर बदनामे ज़माना हानि नामी शख्स चला रहा था। कॉल सेंटर पर एप्लीकेशन के जरिए बैरून मुल्क शहरियों से धोखाधड़ी की जाती थी। कॉल सेंटर के नुमाइंदे बैंक का नुमाइंदा बनकर शहरियों का डेटा हासिल करते और उनके अकाउंट से रकम निकाली जाती थी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने एएस लेवल मैथ का इम्तिहानी पर्चा मंसूख कर दिया। लीक होने वाला मैथ पेपर नताइज के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का एएस लेवल मैथ का इम्तिहान दोबारा लेने का ऐलान। रिप्लेसमेंट इम्तिहान 9 जून को होगा। तलबा स्कूलों से कोई इजाफी फीस नहीं ली जाएगी। 11 अगस्त 2026 को नताइज जारी करने की तारीख बरकरार। स्कूलों को 15 मई तक मजीद तफसीलात फराहम की जाएंगी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने पेपर लीक की तहकीकात शुरू कर दी। पेपर लीक में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इम्तिहानी मवाद शेयर करने वालों पर मुस्तकिल पाबंदी लग सकती है। The staff level agreement was done. That's where the management approval comes in. The sari preconditions have been met, but it's obviously up to the IMF executive board, and we remain very hopeful कि इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए IMF से कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त आज मंजूर होने का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में 1.2 अरब डॉलर से जायद रकम की मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल माहिदा 27 मार्च को तय पाया था। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि इसकी मंजूरी में रुकावट का कोई इम्कान नहीं। बिजली महंगी होने, सब्सिडी खत्म करने या जारी रखने का फैसला वजीर आजम करेंगे। बरतानिया में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल। 5000 से जायद काउंसलर्स और 6 मेयर्स के इंतखाब के लिए वोट डाले गए। वोटिंग का अमल 15 घंटे तक जारी रहा। बड़ी तादाद में लोगों ने पोस्टल वोट भी इस्तेमाल किया। हुकूमत ने वोटिंग के आसान निज़ाम का ट्रायल भी किया। आसान निज़ाम में कुछ शहरियों के शॉपिंग सेंटर्स में वोट डालने की सहूलत फराहम की गई। स्कॉटलैंड और वेल्स में स्कॉटिश और वेलिश पार्लियामेंट के इंतखाब की वोटिंग हुई। शिमाली आयरलैंड में वोटिंग नहीं हुई। मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के नताइज आज रात से आना शुरू होंगे। और ढाका टेस्ट से पहले कौमी टीम को बड़ा धचका। बाबर आजम घुटने की इंजरी के बायस मैच से बाहर। पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला टेस्ट आज ढाका में शुरू होगा। ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों का फोटोशूट। शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इंतकाम लेने नहीं, सीरीज जीतने आए हैं। हर टीम का ख्वाब होता है वह ट्रॉफी जीते। 20 विकेटें हासिल करेंगे तो ही जीत मिलेगी। उम्मीद है सरफराज अहमद की कोचिंग से टीम को फायदा होगा। वो जानते हैं खिलाड़ियों को किस तरह लेकर चलना है।